दोस्तों आज हम बात करेंगे उन लीजेंड्स की जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया, जिनको टीवी में देख देख कर हम बहुत हंसे, लेकिन जिन्होंने आपको हंसाया वो खुद अपनी जिंदगी में कितना रोए वो आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा। और आप लोगों में भी ऐसे कई सारे लोग होंगे जो बहुत हंसते होंगे और दूसरे लोगों को भी बहुत हंसाते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर खुद टूटे हुए होंगे, अंदर ही अंदर खुद रोते होंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे उस इंसान की जिसके घर की छत बारिश में इतनी टपकती थी कि बारिश के आते ही उन्हें ऊंची जगह पर जाकर खड़ा होना पड़ता था, जो अपने बुरे वक्त में पेन बेचता था, जिसने सिर्फ केवल क्लास 7 तक ही पढ़ाई की, जिसने 18 साल की उम्र में हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम किया और कंपनी के स्टाफ को मिमिक्री करके हंसाया करते थे। मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान की जिसे आज पूरी दुनिया जॉनी लीवर के नाम से जानती है और आज की डेट में जॉनी लीवर की नेटवर्थ $30 मिलियन है। जॉनी लीवर कहते हैं कि तू बस मेहनत कर, क्योंकि जब परमेश्वर की रोशनी आती है तो हमारे अंदर एक ताकत आ जाती है। और अगली कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है उस इंसान की जो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में राज करता है। इस इंसान ने पूरी दुनिया को हंसाया, लेकिन इनका शुरुआती जीवन बहुत संघर्ष में बीता। इनके माता पिता स्टेज शो करके पैसे कमाते थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस इंसान की पिता की मृत्यु हो गई और इसके पिता की मृत्यु के बाद इसकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी माँ पर आ गई। जब ये लड़का 6 साल का था तब एक दिन इनकी माँ स्टेज शो कर रही थी और उसी वक्त उनकी आवाज़ चली गई और वहाँ पर बैठी ऑडियंस बहुत गुस्सा होने लगी। तब उसी टाइम उस 6 साल के बच्चे ने अपनी माँ जैसी एक्टिंग की और उनकी आवाज़ निकालकर उस स्टेज शो को पूरा किया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस स्टेज शो के बाद उसकी माँ की कभी आवाज़ वापस नहीं आई और उससे भी बुरा तब हुआ जब वो 8 साल के थे। तब उनकी माँ की मेंटल हालत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन इन सबके बावजूद भी ये बंदा परिस्थितियों के आगे झुका नहीं। इन्होंने खुद के स्टेज शो करने शुरू कर दिए और इनका टैलेंट सिर्फ स्टेज तक ही सीमित नहीं था। इनके टैलेंट को पहचानते हुए इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में शामिल किया गया और इनकी पहली फिल्म आई मेकिंग अ लिविंग। और इस फिल्म के बाद इन्हें कई सारे ऑफर्स आने लगे और सिर्फ यही नहीं बल्कि 1914 में इन्होंने खुद की फिल्म डायरेक्ट कर दी जिसका नाम था कैच इन द रैन। अब तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ चार्ली चैपलिन की, जो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में राज करता है। और ऐसा ही संघर्ष भरी कहानी है एक लड़के की जो कि बहुत हकलाता था। अगर उसे कोई बात कहनी होती थी तो वो कह नहीं पाता था और इसी आदत की वजह से उनका कई बार मजाक भी बना, लेकिन इन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और इनका पूरा फोकस अपनी कमजोरी पर ना होकर अपनी ताकत पर था। ये कॉमेडी के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थे, लेकिन हकलाते बहुत थे। इसी कारण इन्होंने अपनी फिजिकली हरकतों से लोगों को हंसाना शुरू कर दिया और इनके पैशन को देखकर इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। और 1977 में इनकी पहली फिल्म आई जिसका नाम था बीन और इसके बाद लोग इन्हें मिस्टर बीन के नाम से जानने लगे। यानी कि जो बंदा ठीक से बोल नहीं सकता था उसने कॉमेडी की दुनिया पर राज किया। और मिस्टर बीन ने 14 एपिसोड और 2 मूवीज की हैं और ये एपिसोड्स और मूवीज पूरी दुनिया में खूब पसंद की जाती हैं। और आज की डेट में मिस्टर बीन की नेटवर्थ है $150 मिलियन। राजपाल यादव की हाइट बहुत कम है, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी को कभी भी अपनी कामयाबी के बीच में नहीं आने दिया। हाइट में भले ही वो छोटे हैं, लेकिन एक्टिंग और कॉमेडी के मामले में लंबे लंबे एक्टर से कई गुना अच्छे हैं। कादर खान जब स्कूल में थे तब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था और कपिल शर्मा के पिताजी उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। लेकिन इन सबके बावजूद भी इसमें से एक भी नहीं रुका, क्योंकि सिर्फ छोटे पंछी ही बारिश के आने से छिप जाते हैं। बाज तो तूफानों को चीर कर आसमानों की ऊंचाइयों पर उठते हैं। गुलाब के पौधे में पहले कांटे आते हैं, उसके बाद फूल आते हैं और जो कांटे आते हैं वो बहुत चुभते हैं। और लोहे की तब तक वैल्यू नहीं बढ़ती जब तक वो तपता नहीं। तो तुम्हारी कैसे बढ़ सकती है? तुम्हारी वैल्यू भी उस लोहे की तरह तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक कि तुम तपोगे नहीं। तो जब भी तुम अपने हालातों को दोष देने लगो और ऐसा लगे कि जिंदगी बहुत ही टफ है, तब जॉनी लीवर, चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन, कादर खान, राजपाल यादव, कपिल शर्मा, इनकी सबकी स्टोरी को याद कर लेना। जब लगे कि मेरी हाइट कम है तब राजपाल यादव का चेहरा तुम्हारे सामने आना चाहिए। जब लगे कि मेरा रंग सांवला है तब जॉनी लीवर का चेहरा तुम्हारे सामने आना चाहिए। जब लगे मैं हकलाता हूँ, मेरी आवाज ठीक नहीं है, तब मिस्टर बीन का चेहरा तुम्हारे सामने आना चाहिए। अरे तुम क्या अपने हालातों को दोष देते हो? इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हुए जो कि कहां से कहां पहुंच गए। उनकी लाइफ की सिचुएशन इतनी खराब थी, उसके बाद भी वो अपनी जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर पहुंचने की ये दुनिया सपने देखती है। और लोग छोटी छोटी चीजों के लिए रोते रहते हैं, तो छोटी छोटी चीजों के लिए रोना बंद करो और कुछ ऐसा करो कि तुम दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओ।